In this lecture, we will talk about the last method for removing the permanent hardness is lime soda process. देखिए जो परमानेंट हार्डनेस के मेथड हैं, ठीक है, वो केवल परमानेंट हार्डनेस नहीं रिमूव कर रहे हैं, वो आपके साथ साथ टेम्प्रोरी हार्डनेस भी रिमूव कर रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के मेथड होते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं, तो इसीलिए हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं कि हम टेम्प्रोरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ये मेथड आपके टेम्प्रोरी हार्डनेस तो रिमूव करते ही हैं, साथ ही साथ परमानेंट हार्डनेस के भी। क्लियर है? तो ये बात समझिएगा, जो मैं मेथड की बात कर रहा हूँ कि लास्ट मेथड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इज स्लाइम सोडा प्रोसेस, तो इसका मतलब नहीं है कि ये केवल परमानेंट हार्डनेस में रिमूव करता है, ये आपका टेम्प्रोरी हार्डनेस भी रिमूव करता है। लेकिन टेम्प्रोरी हार्डनेस हम नॉर्मली बॉइलिंग और लैम्प ऐड करके रिमूव कर सकते हैं, तो हम ये सब प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो द लास्ट मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस इज लाइम सोडा प्रोसेस। तो ये सबसे लास्ट स्पेशल मेथड है इन द कैटेगरी ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि इसमें हम करते क्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो हार्ड वाटर है, ठीक है, यानी कि जिसमें टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों प्रेजेंट है, टेम्प्रोरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं हाइड्रेटेड लाइम और सोडा ऐश। यानी कि हार्ड वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया, लाइम ऐड कर दिया और सोडा ऐश ऐड कर दिया। सोडा ऐश इज Na2CO3। तो जब हमने ऐड किया तो ये जो लाइम और सोडा ऐश होंगे ये आपके रिएक्ट करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से। यानी कि ये लाइम और सोडा ऐश क्या करेंगे, जो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट हैं उनसे रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेंगे, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। इनसॉल्युबल प्रोडक्ट किसके फॉर्म कर लेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, जब हार्ड वाटर में हमने लाइम और सोडा ऐश ऐड किया तो ये लाइम और सोडा ऐश क्या कर रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कर ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब यानी कि वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया। अब इस वाटर को जो यहाँ से मिल रहा है उसको हम पास करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक में, यानी कि उसको हम पास कर देंगे सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, अब जो इम्प्यूरिटी है ये वाटर से भारी होगी, ये जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वाटर से भारी होंगी, तो सेडिमेंटेशन टैंक में उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो ये जो इम्प्यूरिटी होंगी वो आपकी सेटल डाउन कर जाएंगी बॉटम ऑफ द टैंक में और आपको क्लियरर वाटर मिल जाएगा। यानी कि जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और जो वाटर होगी दैट विल बी फ्री फ्रॉम हार्डनेस। तो ये प्रोसेस है आपका लाइम सोडा का। क्या करते हैं, हार्ड वाटर में हम लाइम और सोडा ऐश ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये लाइम और सोडा ऐश कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब वो क्या, अब ये जो वाटर में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाएंगे, जहाँ पे वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज़्यादा होगी वो वाटर में धीरे धीरे सेटल डाउन करती जाएगी, ठीक है। अब जो वाटर मिलेगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम हार्डनेस। तो ये है आपकी स्टेप्स इन्वॉल्व इन द लाइम सोडा प्रोसेस। तो अब जब हार्ड वाटर में हम लाइम और सोडा ऐश ऐड करते हैं तो कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो आइए हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं। तो रिएक्शंस आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन से आप समझ जाएंगे कि लाइम क्या रिमूव करता है और सोडा ऐश क्या रिमूव करता है। सपोज कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब हम लाइम ऐड कर रहे हैं तो ये लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है। तो यानी कि कैल्शियम हार्डनेस ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ जो कैल्शियम लाइम से रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्म कर लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेगी। अब दूसरी रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में अगर प्रेजेंट था, लाइम ऐड किया तो क्या बना लिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और क्या बना लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल। तो यानी कि जब कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम होगा उसमें हम लाइम मिलाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या, इनसॉल्युबल। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे रिमूव होगी, और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये कैसे रिमूव होगी, लाइम ऐड कर देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो हम देख रहे हैं कि कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम में अगर लाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि क्या प्रोडक्ट, क्या आपकी कंपाउंड है और लाइम के साथ रिएक्ट करके वो क्या बन रहा है। सपोज अब वाटर में कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तब इसमें लाइम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों क्या है, इनसॉल्युबल है, बोथ आर इनसॉल्युबल। क्लियर है। अब नाउ लेट अस सपोज कि आपकी
वाटर में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो जब MgCl2 के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसमें लाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज इनसॉल्युबल। और साथ ही साथ क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, यानी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम में जब लाइम ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम भी बन रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर यही MgSO4, ये भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम है, इसमें लाइम ऐड करेंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। क्लियर है, तो मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को में अगर लाइम ऐड कर रहे हो तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में तो चेंज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम दे रही थी। अगर इधर देख रहे थे तीनों रिएक्शन, तो इधर तीनों रिएक्शन क्या थी, कार्बोनेट हार्डनेस थी। कार्बोनेट हार्डनेस में लाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या दे रहा है वो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि वो पूरी तरीके से रिमूव हो रही है, वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं दे रही है। लेकिन अगर इसमें देखें तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम में लाइम ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल प्रोडक्ट प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम, मैग्नीशियम की नॉन कार्बो हार्डनेस प्लस लाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, यानी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में मैग्नीशियम में अगर लाइम ऐड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको कैसे अब हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अब CO2 भी डिजोल्व स्टेट में वाटर में प्रेजेंट है तो वो भी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि CO2 क्या करेगी, CO2 बेसिकली वाटर को एसिड बनाती है, एसिडिटी प्रोड्यूस करती है CO2 बाय फॉर्मिंग H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यानी कि अगर वाटर में CO2 प्रेजेंट है तो वो वाटर को क्या प्रोवाइड करेगी, एसिडिटी प्रोवाइड करेगी। तो हमें CO2 को भी रिमूव करना पड़ेगा वाटर से। तो CO2 भी अगर प्रेजेंट है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होगी तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, तो ये भी रिमूव हो गई। अब देखिए जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो ऑफ कैल्शियम तो प्रोड्यूस हो जा रही है ना, तो इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। देखिए प्रोसेस का नाम है लाइम सोडा। लाइम से अभी तक हमने रिएक्शन देख रही थी। अब देखिए जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम है उसमें अब हम मिलाएंगे सोडा ऐश Na2CO3, तो वो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल, और NaCl अगर प्रेजेंट भी है वाटर में तो वो बेसिकली डेट्रीमेंटल या तो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। और यही नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम है, तो सोडा एस से रिएक्ट करा तो क्या बन लिया, CaCO3 प्लस Na2SO4, दिस इज इनसॉल्युबल। तो इन रिएक्शन से आपको ये पता चल रहा है कि जो लाइम है वो क्या हेल्प कर रहा है, वो पूरी कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर दे रहा है। देखिए ये लाइम ऐड किया, ये लाइम ऐड किया, ये लाइम ऐड किया, तो ये कार्बोनेट हार्डनेस थी। ठीक है, तो वो पूरी कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर दे रहा है, चाहे वो कैल्शियम की हो चाहे मैग्नीशियम हो। लेकिन वो क्या कर रहा है लाइम, और क्या कर रहा है कि वो मैग्नीशियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को क्या कर दे रहा है, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो बाकी वो लाइम तो आपका कार्बोनेट हार्डनेस तो रिमूव कर ही रहा है, लेकिन नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम से वो रिएक्ट करके नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम में वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम होगी ये कैसे रिमूव होगी, ये रिमूव होगी सोडा ऐश मिला के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CaCO3 में, और CaCO3 इज इनसॉल्युबल। तो लाइम क्या कर रहा है, लाइम कर रहा है पूरी कार्बोनेट हार्डनेस रिमूव कर रहा है, और साथ ही साथ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में। और जो कैल्शियम की नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है वो कैसे रिमूव हो रही है, बाय एडिंग सोडा ऐश। और साथ ही साथ ये प्रोसेस आपका फ्री डिजोल्व में जो CO2 प्रेजेंट है उसको भी क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। क्लियर है, तो अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइम हेल्प्स इन, लाइम किस में हेल्प कर रहा है, लाइम हेल्प कर रहा है रिमूविंग कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दूसरा क्या कर रहा है लाइम, इट रिएक्ट्स विथ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम to form
नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। तो लाइम ये दो प्रोसेस कर रहा है। अब ये जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम है, द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम इज फाइनली removed by adding सोडा ऐश यानी कि Na2CO3। तो ये प्रोसेस कर रहा है लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस एक चीज और कर रहा है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग डिजॉल्व्ड CO2। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई लाइम सोडा प्रोसेस के क्या क्या हो रहा है, क्लियर है। तो अब ये देखिएगा, अब ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाएंगे, और सेडिमेंटेशन टैंक में वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे बॉटम में, और आपका वाटर हार्डनेस से फ्री हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो सोडियम के सॉल्ट वाटर में मिल रहे हैं ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं होते, क्लियर है। अब देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका मैक्सिमम तो सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो गया, यानी कि वहां पे जाके सेटल हो गया, लेकिन कुछ ऐसे यानी कि कुछ क्वांटिटी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वाटर में बची ही रहती है, ठीक है, वो नहीं रिमूव हो पाती है सेडिमेंटेशन टैंक में। अगर हम बात समझें कि क्या होगा, एक सिमेटिक व्यू क्या होगा, तो अगर वो हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रॉ वाटर ला रहे हैं, यानी कि रॉ हार्ड वाटर ला रहे हैं, ठीक है, हार्ड वाटर ला रहे हैं, ठीक है। एक हमारा ये समझ लेते हैं ये टैंक है एक, ठीक है, फिर एक आपका ये टैंक है। ये एक सिमेटिक व्यू है, ठीक है, ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर यहाँ से जो वाटर होगा वो आपका जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक है, दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक, दिस इज फ्लॉकुलेशन टैंक। ये सिमेटिक व्यू है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ये आपका है क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट। हम क्या कर रहे हैं, हार्ड वाटर इधर से ला रहे हैं और इधर से हम ऐड कर रहे हैं लाइम प्लस सोडा ऐश, ठीक है। तो हार्ड वाटर के साथ लाइम और सोडा ऐश मिक्स होके वो कहाँ जा रहा है, फ्लॉकुलेशन टैंक में जा रहा है, दिस इज योर फ्लॉकुलेशन टैंक। फ्लॉकुलेशन टैंक में क्या कर रहे हैं हम, हार्ड वाटर और लाइम और सोडा ऐश को प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं, प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं। फिर जो मिक्स्ड वाटर है उसको हम कहाँ पास करा रहे हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में। जब हम प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शंस अकर कर रही हैं, ये केमिकल रिएक्शंस अकर कर रही हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इनसॉल्युबल इंप्योरिटी फॉर्म हो रहा है। तो उस वाटर को कहाँ पास करा रहे हैं, सेडिमेंटेशन टैंक में। तो जब वो सेडिमेंटेशन टैंक में पास होगा, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होंगी वो बॉटम पे आके कहाँ हो जाएंगी, वो सेटल हो जाएंगी, ठीक है, वो बॉटम पे क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बॉटम पे क्या हो गया, सेटल हो गया। अब जो वाटर बचा उसको कहाँ पास कर देंगे, उसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट के लिए पास कर देंगे, क्योंकि अभी भी वाटर में बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी अदर देन हार्डनेस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होंगे तो उनको भी रिमूव करना रहेगा, तो हम फिल्ट्रेशन यूनिट पे पास कर देंगे। अब ये जो डिपॉजिट हो रही थी, सेटल डाउन हो रही थी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनकी कुछ क्वांटिटी अभी भी वाटर के साथ फिल्ट्रेशन यूनिट में ट्रेवल कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं रिमूव हो पाई कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ क्वांटिटी आपकी सेडिमेंटेशन के बाद भी वाटर में बची रही और जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट में जाएगी, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट में जाएगी। अगर वो कुछ क्वांटिटी फिल्ट्रेशन यूनिट में गई तो फिल्ट्रेशन यूनिट में बेसिकली क्या होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, एक बालू की बेड होती है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होंगे वो सैंड के पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, सैंड के पार्टिकल पे जाके चिपक जाएंगे और वो सैंड के पार्टिकल साइज को बढ़ा देंगे,
ठीक है। तो इस तरह जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इनक्रस्टेशन ऑफ फिल्टर मीडिया, इनक्रस्टेशन ऑफ फिल्टर मीडिया। तो इनक्रस्टेशन को बचाने के लिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये जो सेडिमेंटेशन टैंक्स में जितने भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिल रहे थे, आ रहे थे, वो पूरे रिमूव हो जाए, क्योंकि जो वाटर इससे पास हो वो फिल्टर में जाके फिल्टर मीडिया को, यानी कि सैंड के पार्टिकल को एनलार्ज ना करे, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट वहां पे जाके डिपॉजिट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर निकल रहा है उसको डायरेक्ट फिल्ट्रेशन यूनिट में ना भेज के उसको हम रिकार्बोनेशन प्रोसेस के लिए भेजते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये जो वाटर है सेडिमेंटेशन टैंक के बाद इसको हम क्या करेंगे, रिकार्बोनेटेड करेंगे। ठीक है, रिकार्बोनेटेड का मतलब है इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है। तो जो सेडिमेंटेशन टैंक से पानी निकल रहा है जो फिल्ट्रेशन यूनिट में जाना था, अब वो फिल्ट्रेशन यूनिट में ना जाके पहले जाएगा रिकार्बोनेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, रिकार्बोनेशन प्रोसेस के बाद फिर वो कहां पे आएगा, वो आएगा फिल्ट्रेशन यूनिट में। तो अब हम बात करते हैं रिकार्बोनेशन प्रोसेस की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिकार्बोनेशन प्रोसेस। Decarbonation process is the process in which we add CO2. We add CO2, यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो पानी मिल रहा है उसमें अभी भी स्मॉल क्वांटिटी में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो उसको हमें रिकार्बोनेशन प्रोसेस देना पड़ेगा। तो रिकार्बोनेशन प्रोसेस देने के बाद क्या होगा, चलिए, अब जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट थे यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट था उसको हमने दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और बेसिकली दिस इज सॉल्युबल। ठीक है, बेसिकली दिस इज सॉल्युबल। ये हार्डनेस आ गई, लेकिन इतनी हार्डनेस आपकी एडवाइजेबल है, यानी कि इतनी हार्डनेस हो सकती है। तो यानी कि रिकार्बोनेशन आपको करना ही करना है आफ्टर सेडिमेंटेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन से पहले आपको रिकार्बोनेशन करना पड़ेगा अगर आप हार्डनेस रिमूव के बाद सेडिमेंटेशन कर रहे हो तो। ठीक है, यानी कि हार्डनेस प्रोसेस के लिए अगर सेडिमेंटेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपको रिकार्बोनेशन करना ही पड़ेगा। तो रिकार्बोनेशन से क्या हुआ, ये जो इनसॉल्युबल था CO2 ऐड किया प्लस वाटर तो सॉल्युबल प्रोडक्ट बना लिया। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको भी अगर CO2 मिलेगा तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी कि रिकार्बोनेशन के बाद हार्डनेस आ जा रही है, लेकिन अगर वाटर में हार्डनेस आ भी जा रही है तो इतनी आपकी परमिसिबल है, यानी कि ये कोई डिसएडवांटेज प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, ये कोई भी डिसएडवांटेज प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज के लिए आपके लिए वाटर में हार्डनेस कुछ ना कुछ प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आप इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल के लिए आपको क्या करना रहेगा, जीरो हार्डनेस रिक्वायर्ड होगी, जैसे बॉयलर के लिए। ठीक है, तो आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए आप हार्डनेस थोड़ी बहुत रह सकती, यानी कि अगर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए आप ट्रीटमेंट यूनिट अप्लाई कर रहे हो तो आप सेडिमेंटेशन के बाद रिकार्बोनेशन ज़रूर करोगे, फिर उसका फिल्ट्रेशन के लिए भेजोगे। ठीक है, तो रिकार्बोनेशन क्या होता है कि हम CO2 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लियर। तो ये बात हो गई लाइम सोडा प्रोसेस की। ठीक है, अगर हम इसके ट्रीटमेंट यूनिट की बात करें, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट यूनिट की बात करें तब उसका करेक्ट सिमेटिक क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट सिमेटिक हो जाएगा कि वाटर आया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, दिस इज वाटर, हार्ड वाटर, लाइम प्लस सोडा ऐश है। ठीक है, यहाँ पे दोनों वाटर प्लस लाइम सोडा मिक्स हुआ। अब मिक्सचर कहाँ गया, अब मिक्सचर गया फ्लोकुलेशन टैंक में, जहाँ उसको हमने प्रॉपरली मिक्स किया। ठीक है, विथ सम स्पीड। फिर फ्लोकुलेशन टैंक के बाद वो कहाँ जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर सेडिमेंटेशन टैंक के बाद वो कहाँ,
रिकार्बोनेशन के लिए, और फिर रिकार्बोनेशन के बाद कहाँ, फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक बेसिकली कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट सिमेटिक इंटरप्रिटेशन है अगर हम हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं लाइम सोडा प्रोसेस से। तो ये बात हो गई आपकी लाइम सोडा प्रोसेस की। आइए अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई, तो आइए इस प्रोसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, द प्रोसेस इज इकोनॉमिकल। ये प्रोसेस क्या है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें बस लाइम और सोडा हो रहा है, यूज़ हो रहा है, और जो उसका ट्रीटमेंट यूनिट भी होगी वो भी आपका ज़्यादा कॉस्टलियर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। और क्या है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये प्रोसेस क्या कर रहा है, पीएच को बढ़ा दे रहा है, इट इंक्रीजेज द पीएच। ठीक है, पीएच बढ़ाने से क्या हो रहा है कि कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, कोरोजन विल नॉट अकर, यानी कि पाइपलाइन में कोरोजन नहीं होगा। और क्या होता है, पीएच बढ़ाने से ये भी होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं। बेसिकली इट हेल्प्स इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, इट हेल्प्स इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। साथ ही साथ अगर हम लाइम सोडा प्रोसेस के साथ एलम भी ऐड कर दें, यानी कि इफ एलम इज ऑल्सो एडेड, ठीक है, इफ एलम इज ऑल्सो एडेड then it will fulfill the need of coagulation। ठीक है, it will fulfill the need of coagulation process। ठीक है, यानी कि अगर हम इस प्रोसेस के साथ एलम भी ऐड कर दें तो ये प्रोसेस आपका कोगुलेशन प्रोसेस की भी नीड को फुलफिल कर देगा। कोगुलेशन सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो कि बहुत छोटी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई इसके एडवांटेज की। और भी एडवांटेज हैं, और एडवांटेज क्या है, ये आयरन और मैग्नीज को भी रिमूव करने में मदद करता है, लेकिन बहुत ही कम एक्सटेंट तक, बहुत ही कम एक्सटेंट तक ये आयरन और मैग्नीज को भी रिमूव में करने में मदद करता है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की, अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इस डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, incrustation will occur, incrustation will occur, incrustation लेकिन कब अकर करेगा, if recarbonation is not done properly, is not done properly। ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, it requires skilled supervision, it requires skilled supervision। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, और क्या है, इट कांट प्रोड्यूस जीरो हार्डनेस, जीरो हार्डनेस कैन नॉट बी अचीव्ड। ठीक है, इट जीरो हार्डनेस कांट बी अचीव्ड, क्योंकि आपका कैल्शियम आफ्टर रिकार्बोनेशन भी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो प्रेजेंट है, तो यानी कि हार्डनेस तो प्रेजेंट है, लेकिन हम जीरो हार्डनेस के लिए नहीं यूज़ कर सकते।
ज़ीरो हार्डनेस हम इससे नहीं बना सकते। साथ ही साथ